प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत बड़ा सवाल केंद्र सरकार से या प्रधानमंत्री महोदय से देश भर में चल रहा है कि आखिर यानी ईमानदारी के बारे में आखिर इस सरकार की मंशा क्या है। इस सरकार के दौरान जो इसके कार्यकाल के दौरान पैसा कहाँ गया है, पैसा मिसयूज़ कहाँ किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, ये एक गंभीर सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये। और हालात जो नज़र आ रहे हैं, यानी जब इस सरकार ने टेक ओवर किया था 2014 में, ये बहुत लंबे वायदे करके आई थी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा था। महिला सुरक्षा के बारे में बहुत लंबी बातें थी। महिला सुरक्षा के साथ बहुत खिलवाड़ हो गई है, अब और नहीं, बट बहुत लंबी बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में, बहुत लंबे भ्रष्टाचार के बारे में, इतने लंबे ये वायदे करके ये सरकार आई थी। उन वायदों में ये कहीं भी खरीद नहीं उतरी है। 8 साल का टेन्योर इनका पूरा हो चुका है। 5 साल का पहला लगता है वो जनता ने चुनी थी सरकार, लेकिन 19 में सरकार जनता द्वारा नहीं चुनी गई है, ये ईवीएम मशीन द्वारा चुनी गई है। और जब से ये आई है 2014 में, तब से इन्होंने अपनी कलाकारी शुरू कर दी थी। जब ये आई थी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम थी, मगर इन्होंने कहीं भी उसका बेनिफिट आम जनता को नहीं दिया, बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रही। इससे पहले की सरकार में कच्चा तेल महंगा होते हुए भी उन्होंने पेट्रोल सस्ता रखा था, डीजल पेट्रोल, और इन्होंने उसके अंदर गिरावट आने के बाद, काफ़ी गिरावट आने के बाद भी सस्ता नहीं किया है, उसी रेट पर चलते रहे। और धीरे धीरे वो कहाँ तक पहुँचा है वो देश से छिपा नहीं है। सेंचुरी लगा दिया, डीजल ने भी पेट्रोल ने भी सेंचुरी लगा दी। और जब चुनाव का समय नज़दीक आया, तब इन्होंने मजबूरी में थोड़ी सी एक राहत दी थी, एक्साइज ड्यूटी कम करके थोड़ी सी राहत दी थी। और इसके बाद ये सबको पता था कि 5 राज्यों के चुनाव होते ही फिर से महंगाई बढ़ेगी, और वही हुआ भी है। यानी अभी पिछले 5 दिन में एक दिन छोड़ के 4 दिन लगातार 80 पैसे प्रति लीटर रोज़ाना बढ़ रहे हैं। 3 रुपये 20 पैसे बढ़ चुके हैं। तो महंगाई में कहीं कोई कमी नहीं है। आरबीआई से जो सरकार जितना पैसा ले चुकी है वो भी किसी से छिपा नहीं है। कहाँ गया वो पैसा, उसका कोई जवाब नहीं है। महामारी के दौरान यानी एक पीएम केयर फंड बनाया गया है, उसके पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके मीनिंग से तो यही लग रहा है, शब्द का जो मीनिंग है पीएम केयर फंड, यानी प्रधानमंत्री की केयर करने का फंड, यानी उसमें शायद प्रधानमंत्री महोदय की केयर हो रही है उस फंड से, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। वो पैसा देश को हिसाब देना चाहिए, कितना आया है, कितना खर्च हुआ है, और वो खर्च जायज़ हुआ है या गलत हुआ है, ये सारा हिसाब देने का फ़र्ज बनता है सरकार का। सरकार कोई बाहर से नहीं आती है, इसी देश के अंदर से सरकार है, और सरकार कोई बॉस नहीं बन जाती है, यानी वो कानून से ऊपर नहीं है, 140 करोड़ लोगों से ऊपर नहीं है। सरकार एक व्यवस्था का नाम है, यानी देश में 140 करोड़ लोग अपने लिए कानून बनाएंगे तो ये व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए संविधान के अंदर एक व्यवस्था दी गई है कि किस तरीके से हम सबको इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होने की बजाय इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमारी रहेगी। यानी एक संख्या पर ये प्रतिनिधि जो तय किए हुए हैं, वो एक लंबी उसके ऊपर चर्चा है, वो सबको पता है। विधानसभा हैं, लोकसभा हैं, सबका एक प्रतिनिधित्व है। ये 5 लाख लोगों पर ये एक जनप्रतिनिधि है, ये 3 लाख पर है, इस तरीके से। और वो केवल इस व्यवस्था को चलाने के लिए है, मालिक नहीं है वो। जनता ने उनको मालिक नहीं बनाया है, केवल व्यवस्था को चलाने के लिए। लेकिन जब चुन लिए जाते हैं वही जनप्रतिनिधि, वो अपने आप को बॉस समझता है, मालिक समझता है देश का। ये दुर्भाग्य है इस देश का। और कोई इसके ऊपर किसी किस्म का जो विरोध भी हो रहा है तो वो सही स्तर पर नहीं हो रहा है। अपोजिशन पार्टियां कहीं न कहीं सरकार के साथ मिली भगत कर रही हैं। कारण है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, और आज जो सरकार बैठी वो भी ईमानदार नहीं है, लेकिन क्योंकि कानून उनके पास है, पावर आज उसके पास है, सत्ता उनके हाथ में है, तो वो उनको कहीं भी उनके ऊपर मुकदमे चलाने का वो फाइल जो है लॉकर से निकाल करके, अलमारी से निकाल के उनको दिखा देती है, और वो शांत हो जाते हैं। तो कहने का मतलब विपक्ष जो है वो कंप्रोमाइजिंग हालात में है, कंप्रोमाइजिंग स्टेट में है। ये दुर्भाग्य है देश का। विपक्ष होता है देश की रक्षा के लिए, देश की भावनाओं की रक्षा करने के लिए। यानी सरकार अगर तानाशाही की तरफ बढ़ती है या जनता की भावनाओं के विरुद्ध काम करती है, तो वो जिम्मेवारी विपक्ष की होती है सरकार को रोकना। मगर विपक्ष अपने इस काम में बिल्कुल विफल है, एकदम विफल है। सरकार जो चाह रही है वो अपनी मंशा पूरी कर रही है, जो जिस तरीके से चाह रही है वैसे काम कर रही है, कोई रुकावट नहीं है।
संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने सब अपने हाथ में ले ली है। विरोध किसी का है नहीं, विपक्ष इस देश में ख़त्म है, उनकी मजबूरी है विपक्ष की, क्योंकि भ्रष्टाचारी वो भी है। अब वो अपने आप को सेफ रखने के लिए, और आगे इनकी सेटिंग यही है कि हम आपस में, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में, हम लोग किसी तरीके से ऊपर नीचे देख करके काम करते रहें तो अच्छा रहेगा। कोई और तीसरी शक्ति अगर आ गई जनता के बीच में से तो हम सब की पोल खुल जाएगी, ये भी भय है उन्हें। तो इसलिए विपक्ष और सत्ता पक्ष आज एक ही है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये बात तो है जायज़ कि पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं। सब्सिडी आप देख लीजिए, सब्सिडी इन्होंने ख़त्म कर दी है। गैस सिलेंडर उस वक्त 400 के आसपास का होता था जब इन्होंने सत्ता संभाली थी, आज गैस सिलेंडर 1000 के करीब पहुंच गया है। 600 रुपये बढ़ गए, कहाँ गए ये पैसे, कहाँ जा रहे हैं? सब्सिडी जो छोड़ दी है, जो बंद कर दी है सरकार ने, वो पैसे आखिर कहाँ जा रहे हैं? कोई हिसाब देने वाला नहीं है, सब मनमानी चल रही है। दुनिया भर का इन्होंने निजीकरण कर दिया है, दुनिया भर की चीज़ें, संस्थाएं जो हमारी इन्होंने बेच दिए हैं, संस्थान जितने थे मैक्सिमम बेच दिए हैं, तो वो पैसा कहाँ गया? कोई हिसाब नहीं दे रहा। ये बिल्कुल तानाशाही है और सरकार का फ़र्ज है जनता को हिसाब दीजिए। जनता का पैसा है वो सरकार का पैसा नहीं है, सरकार के किसी बाप दादा की कमाई नहीं है, वो जनता का पैसा है, वो गरीब का पैसा है, मजदूर का पैसा है, किसान का पैसा है, जवान का पैसा है, पूरे देशवासियों का पैसा है। ये चंद मुट्ठी भर लोग जो उद्योग घराने इनकी पसंद के हैं, ये उनका पैसा नहीं है, या इस सरकार में मुट्ठी भर लोग बैठे उनका पैसा नहीं है, या सरकार में और जितना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये उनका पैसा नहीं है, ये सारे देश का पैसा है। हिसाब देना होगा। चेतावनी देता हूँ मैं प्रधानमंत्री महोदय को, आप हिसाब दीजिए देश को। इतना पैसा 8 साल के दौरान इतना पैसा आया है, आपने बेचा भी है, उसका भी पैसा आया है, वो गया कहाँ? जो बेनिफिट आप देते थे वो तो बंद कर दिया आपने, आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये हिसाब मांगने का एक एक आदमी का हक है, अधिकार है। 140 करोड़ लोगों को बताने का आपका अधिकार है प्रधानमंत्री महोदय, बताइए। बहुत बड़े सवाल है ये कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि हालात तो किसी के सुधरे नहीं है। 8 साल में किसी गरीब की हालत नहीं सुधरी है, गरीब और नीचे चला गया है, और नीचे चला गया है। और प्रधानमंत्री महोदय अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। जी तो शर्म की बात है, अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी देश की हालत ऐसी है कि 80 करोड़ लोगों के पास अपने साधन नहीं है, कमाई के साधन नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, वो पैरों पर नहीं है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात इन सरकारों की और हो नहीं सकती है कि 80 करोड़ लोगों को आज भी सरकार से मुफ्त राशन की ज़रूरत है। तो सरकार ने किया क्या? 75 सालों में बाकी सरकारों ने भी, और वर्तमान में 8 साल से जो सरकार बैठी है उन्होंने आखिर किया क्या है? ये गंभीर सवाल है, इसका जवाब आज नहीं तो कल देना होगा। ये तानाशाही का मूड हमेशा बर्दाश्त नहीं करेगा ये देश। आज देश मजबूरी में पता नहीं क्यों बर्दाश्त कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमें बाहर निकलना होगा, सड़कों पर आना होगा और ये सवाल लेना होगा सरकार से, कहाँ गया ये पैसा, दीजिए हिसाब। और सरकार को उखाड़ना होगा, क्योंकि बेईमान सरकार, गैर जिम्मेदार सरकार कभी देश का भला नहीं कर सकती है, वो केवल अपना भला करती है। तो ये हमें उखाड़ना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूँ, 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूँ, फौजी जनता पार्टी का गठन केवल इसीलिए हुआ है कि 75 साल से जो राजनीति में जंग लग चुका है, जो गैर जिम्मेदारी से राजनीति हो रही है, उसे बदलना होगा और एक नई व्यवस्था हमें स्थापित करनी होगी, जो कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। यानी वो व्यवस्था होगी जो कि सरकार जनता द्वारा बनाई जाएगी, जनता के लिए बनाई जाएगी, और वो सरकार जनता की होगी। आज ऐसा नहीं है, हमें इस व्यवस्था को लागू करना होगा, जहाँ जिम्मेवारी होगी, जो जनप्रतिनिधि होंगे उनकी जिम्मेवारी तय होंगी, वो जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, वो भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, ईमानदार होंगे, वो चरित्रशील होंगे, जिसके अंदर गरीब, मजदूर, जवान और किसान ये होंगे सच्चे जनप्रतिनिधि। तभी इस देश की तरक्की संभव है, तभी हमारे महान शहीदों के सपनों का भारत जो है बन सकेगा। तब तक बिल्कुल संभव नहीं है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, कृपया आप इन बातों पर गंभीरता से विचार करिए और फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और इस देश को इस गंदगी से निकालने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।